हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 कान भये बस बांसुरी के इसके सारांश को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी पोयम हैं हमारे, जितने भी कविताएं हैं, उनके हम लोग सारांश पढ़ेंगे। सारांश अर्थात उस चैप्टर में कहा क्या गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को पढ़ा, जिसका नाम है कृष्ण भक्ति, उसके सारांश को किया। आज हम लोग कान भये बस बांसुरी के इसके सारांश को करेंगे, जिसे लिखा है रशखान जी ने, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में और इनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें रशखान जी ने क्या कहा है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि जो रशखान जी है उनकी जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति कितनी गहरी है। इसमें 2 पद्य दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कृष्ण जो है वो बांसुरी को लेकर कितने मोहित हैं और गोपियाँ जो हैं वो बांसुरी को अपनी सौतन समझती हैं। इस चीज़ को दिखाया गया है। बांसुरी से वो किस प्रकार से जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं और उनको ये डर लगता है कि कहीं बांसुरी उनकी जगह नहीं ले ले, और इसी के कारण, इसी ईर्ष्या से, इसी जलन से वो ये यहाँ तक ये भी कह देती हैं कि वो ब्रज छोड़कर भागने के लिए भी तैयार हैं। अब गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण का हर एक काम, जैसे कृष्ण जो जो काम करते हैं वो हर एक काम करना चाहती है, बस वो बांसुरी को अपनी होठों पर नहीं रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी को अपनी सौतन समझती हैं। अब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी। यह रात दिन हमें धौंस दिखाएगी, धौंस यानी रौब दिखाएगी। हम यह सौतैया डाह क्यों सहें? बांसुरी ने कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाएं। हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियाँ कहती है कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगे, अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगे, अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेंगी, नाटक करेंगी। श्री कृष्ण जो भी पसंद है वह वे सब कुछ करेंगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेंगी। श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वो अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी को अपनी सौतन समझती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहले में तो गोपियाँ जो हैं वो बांसुरी से जल रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं, और सेकंड में दिखाया गया कि किस प्रकार से वो कृष्ण का स्वांग रचती हैं, कि कृष्ण जो जो कार्य करते हैं वो कार्य गोपियाँ करने के लिए तैयार होती हैं। तो इसमें कहा क्या गया है कि कृष्ण के पास बांसुरी जो है वो हमेशा साथ में रहती है, जिससे गोपियों को बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि ये जो बांसुरी है ये हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहती है, जबकि वो इतना वक्त उन गोपियों को भी नहीं देते जितना वो बांसुरी को देते हैं। इसीलिए वो उनसे ईर्ष्या करती है, इनसे जलती है। कान्हा को ऐसा लगता है कि जैसे उस बांसुरी ने कान्हा को अपने वश में कर लिया है, कि जैसा जैसा बांसुरी कहे वैसा वैसा कान्हा करते हैं और बांसुरी को हमेशा अपने साथ में रखते हैं, ऐसा गोपियों का सोचना है। वे आपस में ही एक दूसरे से बात करती हैं और एक दूसरे को ही कहती हैं कि हे सखी, मतलब अपने मित्र को कह रही हैं कि अब गोपियाँ जो हैं वो दूसरे गोपियों से कह रही हैं
कि अब भला कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बांसुरी जो है हमेशा कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। तब तो कृष्ण जो है वो बांसुरी को ही सबसे ज़्यादा चाहते हैं, न कि गोपियों को। और अगर बांसुरी को सबसे ज़्यादा कृष्ण चाहते हैं तब तो ये जो बांसुरी है ये तो हमसे क्या करेगी, धौंस दिखाएगी, हम पर अपना रौब दिखाएगी। तो हम फिर इसका जो सौतैया डा है, इसका सौतनपन है, इससे हम क्यों सहे। इससे तो अच्छा है कि हम ब्रज छोड़कर भाग जाएं, ताकि इसके रौब को, इसके धौंस को हमें सहना नहीं पड़े। हमारा स्थान यानी गोपियों का स्थान तो अब बांसुरी ने ले लिया है। ये गोपियों को इस बात की चिंता है। अब तो ब्रज में वो कहती हैं कि अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि कृष्ण के साथ वो हमेशा रहती है। और सेकंड में हमें बताया गया है कि कृष्ण का स्वांग रचने, यानी कृष्ण जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, उस प्रकार से गोपियाँ कहती है कि हम सब भी मिलकर वैसा ही करेंगे। स्वांग रचने वाली गोपियाँ एक दूसरे को कहती हैं कि कृष्ण जिस प्रकार से मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से हम सब भी मोर पंख का मुकुट धारण करेंगे। जिस प्रकार से कृष्ण गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते हैं, वैसे ही हम सब भी घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगे। और जिस प्रकार कृष्ण अपने कंधों पर पीताम्बर ओढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम सब भी पीताम्बर ओढ़कर और छोटी सी लाठी लेकर वन में जाएंगे और वहाँ ग्वालों के साथ जाकर के गायों को चराएंगे और इन सभी चीज़ का नाटक करेंगे। कृष्ण जिस प्रकार से करते हैं वैसा ही गोपियाँ अभिनय करना चाहती हैं और कहती हैं कि कृष्ण को जो भी कार्य पसंद है वे हर एक कार्य करना पसंद करती हैं। बस एक काम वो करना पसंद नहीं करती हैं, वो है बांसुरी को अपने होठों पर रखना। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनका मानना ऐसा है, अर्थात गोपियों का ऐसा मानना है कि कृष्ण अब बांसुरी के हो गए हैं और बांसुरी उनकी सौतन है। इसीलिए वो चाहती हैं कि वो हर एक काम करे जो कृष्ण करते हैं, लेकिन वो बांसुरी को कभी भी अपने होठ पर नहीं रखना चाहती हैं। तो यही 2 पद्य में आपको इसके बारे में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से सौतैया डाह के रूप में बांसुरी को गोपियाँ मानती है। सेकंड में कृष्ण का किस प्रकार से गोपियाँ स्वांग रचती हैं। जिस जिस प्रकार से कृष्ण कार्य करते हैं उस प्रकार से गोपियाँ भी उनका स्वांग रचना चाहती हैं। तो इस प्रकार से इसका सारांश यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारांश समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।